Good morning, all of you, my dear student. Come once again पंकज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री का नया टॉपिक। लास्ट क्लास तक हमने स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी। आज का हमारा नया टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, यानी कि कायरल कार्बन। जनरली हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के अब तक जितने एग्जाम्पल देखे हैं उनमें हमने देखा कि कायरल कार्बन प्रेजेंस होता है, लेकिन अभी हम ये एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिसमें कायरल कार्बन एब्सेंस होगा। तो फिर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड शो करेगा उसमें किसी और रीजन्स की वजह से, किसी और टूल्स की वजह से हम उसमें कायरलिटी देखेंगे, कायरल कार्बन उसमें एब्सेंट रहेगा। There are many cases where the chirality is not because of the presence one or more chiral center, but it is because of the presence of other element. दूसरे एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कायरल एक्सिस हो सकता है, कायरल प्लेन हो सकता है, और हेलिसिटी हो सकती है। हेलिसिटी भी एक एलिमेंट है जिसके कारण जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। When four ligand attached to a central atom, कोई भी सेंट्रल एटम है एक्स, उसकी चारों तरफ चार लिगेंड जुड़े हुए हैं, आर लोकेटेड इन कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर लगे हुए हैं, तो एक्स इज ए कायरल सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। उस कंडीशन में एक्स क्या होता है? कायरल सेंटर होता है। लेकिन यदि हम उस कायरल सेंटर को किसी भी लीनियर ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देवें, लीनियर ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्यूमुलेटिव दो डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है। तो टेट्राहेड्रॉन वो क्या हो जाता है? एक्सटेंडेड हो जाता है अलोंग द एक्सिस। अपनी एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? एक तो पहले तो क्या होगा, केवल एक सेंटर पे क्या होगा? एक एटम होगा, लेकिन हम उसे किसी लीनियर ग्रुप के थ्रू क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा along the axis, grouping that produce chiral axis. इसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिन्स। अब एलिन्स क्या होती है? एलिन्स क्यूमिलिन्स जो क्लास होती है, जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन आपने हाइड्रोकार्बन की क्लास पढ़ी है, वैसे ही जब एडिसेंट कार्बन एटम पर दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं, मिनिमम दो और दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड, कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड अगर कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं क्यूमिलिन्स। यानी कि जो उसको हम सीरीज को बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको? जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये क्लास है अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स की, तो वैसे ही क्यूमिलिन भी एक क्लास हो जाएगी इस तरह के कंपाउंड की। और उसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एलिन्स, और एलिन में दो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो द सेप्टियल अरेंजमेंट ऑफ द क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड इन एलिन सच दैट its terminal methyl group are perpendicular to each other. मिथाइलिन ग्रुप होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। The two terminal carbon atom in allenes are sp2 hybrid। अब ये जो लास्ट दोनों कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों कार्बन एटम है, ये दोनों कार्बन एटम, ये वाला और ये वाला कार्बन एटम क्या होगा? sp2 हाइब्रिड होगा। सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? इस सेंट्रल एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। Thus the central atom form two pi bond which are perpendicular to the each other। तो सेंट्रल एटम से दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, वो दोनों पाई बॉन्ड क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और इसी का अगर दूसरा इनिशियोमर हम बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसका दूसरा इनिशियोमर इस तरह से बन जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चरल है, मोटी स्ट्रक्चर है किसकी? क्यूमिलिन्स की। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर होकर बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे के इनिशियोमर है, जिसे लास्ट स्लाइड में आपने देखा था। एलिन्स ऑफ द टाइप ऑफ ए बी डबल बॉन्ड सी ए बी, यानी कि जो ए और बी दोनों एक कार्बन है, लास्ट वाले जो कॉर्नर वाले कार्बन है उस पर दोनों ग्रुप क्या हो? अलग अलग हो।
इधर भी दोनों ग्रुप अलग अलग हों या इस तरह के कोई ग्रुप हो तो आर द कायरल विल एग्जिबिट इनेंशियोमर। तो इस तरह के ग्रुप क्या होंगे, कायरल होंगे और वो क्या होंगे, इनेंशियोमेरिज में शो करेंगे। एग्जाम्पल इसका 1-chloro-3-4-4 ट्राईमिथाइल 1,2 पेंटाडाइइन दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, एंड आर ग्लूटेनिक आर माइनस ग्लूटेनिक एसिड। The septal arrangement of the double bond in the cumulins having the odd number of cumulative double bond in such four terminal substituent in same plane, thus they have plane of symmetry। अगर मान लीजिए अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा उसमें इवन नंबर में डबल बॉन्ड है, और अगर मान लीजिए इसमें कंडीशन होती है अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड है तो वो कायरलिटी शो करेगा। ओड नंबर में जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ओड नंबर में डबल बॉन्ड अगर हो, जैसे ये 3 डबल बॉन्ड, ओड नंबर में डबल बॉन्ड आ गए, तो इनमें क्या होगा, यहाँ से अगर हम प्लेन को बराबर काट सकते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट हो गई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको आप देख सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ प्रेजेंट हो जाएगी, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री हम दिखा सकते हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, if the substituent on each terminal carbon atom are different, cumulated with an odd number double bond exhibits geometrical isomerism। और अगर ये दोनों डिफरेंट रहेंगे और 3 क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड एक साथ रहेंगे तो फिर वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर जाएगा। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, एक आयरियल रहेगा क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर पाई जाएगी। If the substituent is terminal carbon atom different cumulative odd number of double bond exhibit the geometrical isomer, और odd number में geometrical isomer और इवन नंबर में वो क्या शो करेगा, इवन नंबर में होगा तो क्या शो करेगा, यस इवन नंबर में होगा तो वो क्या शो करेगा, हमारे पास कायरलिटी शो करेगा कायरल एक्सिस के कारण। When a number of cumulative double bond is even for ligand lie into perpendicular plane, जैसे दिख रहे हैं आपको दोनों कॉर्नर पर दो दो लिगेंड, वन लिगेंड दिस, वन लिगेंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस, तो 4 लिगेंड, ये 4 लिगेंड दोनों लिगेंड परपेंडिकुलर द प्लेन है एलियंस में, और कायरल एक्सिस के कारण इस कायरल एक्सिस, ये कायरल एक्सिस, दिस इज द कायरल एक्सिस, यहाँ से अपन एक्सिस खींचेंगे, मिरर प्लेन बनाएंगे तो ये मिरर इमेज होगा, और इस कायरल एक्सिस के कारण ये क्या होगा, इनेंशियोमेरिज्म शो करेगी। फॉर द एग्जांपल ऑफ क्यूमुलेट विथ 4 डबल बॉन्ड, नेगवा एटॉल ने ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म में से बनाया था। इसके बाद है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्पाइरेन। अब स्पाइरेन क्या होती है, इफ द डबल बॉन्ड्स ऑफ एलिन इज रिप्लेस बाय द रिंग। अगर एलिन या क्यूमुलिन की बात करें तो क्यूमुलिन के जो डबल बॉन्ड है वो रिप्लेस किससे हो जाएंगे, ये दोनों डबल बॉन्ड रिप्लेस किससे हो जाएंगे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अगर मान लीजिए दोनों एक साइक्लिक रिंग बना ले में कार्बन, तीनों कार्बन आपस में जुड़कर तो क्या बन जाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह की बनेगी, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, स्पाइरो कंपाउंड कहलाएगी, जिसे हम स्पाइरेन कहते हैं। आप हेट्रोसाइक्लिक में स्पाइरो कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे तो वो क्या कहलाएगी, स्पाइरेन या स्पाइरो कंपाउंड कहलाएगी। तो इस तरह की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, स्पाइरो कंपाउंड कहलाता है ये, या हम इसको स्पाइरेन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइरेन में भी कायरल एक्सिस के कारण क्या पाई जाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, और कंडीशन वही होती है जो क्यूमुलिन की कंडीशन होती है, वही कंडीशन इसमें फॉलो होती है। द कंडीशन फॉर द कायरलिटी इन स्पाइरेन आर क्वाइट एनालॉगस टू दोज एलिन्स। In Spirene, two rings are perpendicular to each other, hence the suitable substitution will make molecule chiral। इनमें दोनों रिंग एक दूसरे के, एलिन की बात करें तो दो ही रिंग होगी क्योंकि दो डबल बॉन्ड होंगे एलिन में, और दोनों डबल बॉन्ड एलिन में क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे की रिंग, तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा, और उसमें एनेंशियोमेरिज्म पाई जाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत शो करेगा। द एलिमेंट ऑफ कायरल इन स्पाइरेन आल्सो इज प्रेजेंस ऑफ द कायरल एक्सिस। तो इसमें भी जो कायरलिटी पाई जाएगी वो किसके कारण पाई जाएगी, कायरल एक्सिस के कारण पाई जाएगी। इज इट क्लियर। तो एक सिंपल एग्जांपल है स्पाइरेन का, ये मॉलिक्यूल स्पाइरेन है, और ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, और यहाँ पे ये कायरल एक्सिस है, इस कायरल एक्सिस के कारण ये क्या करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में शो करेगा कंपाउंड।
दिस इज आल्सो अनदर स्पाइरिन कंपाउंड या स्पाइरो कंपाउंड, जो ये इसमें ये जो कार्बन है इसके इधर दिस एक रिंग इस साइड बन रही है और एक रिंग इस साइड बन रही है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड के कारण क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया अपन ने रिंग से, तो इस तरह की